केजरीवाल? सब नाराज है। अरे ये ईमानदार नहीं है, नंबर 1 का बेईमान। इनने अपनी कोठियां बना ली, 1 करोड़ से कम की कोई चीज ही नहीं है इसके घर में। ईमानदारी है। आज की डेट में अगर आप पानी को चला के देखें तो केवल कीचड़ आ रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने जगह जगह पर दारू के ठेके खुलवाए हैं। जनता जो है ना इस बार पूरा ठान के बैठी है। बीजेपी इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री वगैरह बोला था, वो सब कुछ किया नहीं। क्या लग रहा है भैया, कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी दिल्ली में? हाँ, एक हमारे करीब 5 लाख ऑटो वाले नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी 5 लाख ऑटो वाले? हाँ जी, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। ऑटो वाले तो अभी तक केजरीवाल की तरफ। अरे उसका जब गैस महंगी हुई तो हमारी समस्या उसको कहने गए तो ये नहीं गया। इसने कोई सुनवाई नहीं करी, किसी की सुनवाई नहीं करता है। गैस महंगी तो यहाँ के ये तुम्हारे इसके वो हैं गए थे, इसके मनीष सिसोदिया? नहीं, ये नहीं गए थे, वहाँ के हैं अनिल चौधरी। उन्होंने कहा भाई इनकी समस्या सुनो। इसने कोई भी समस्या नहीं सुनी, किसी की सुनने को राजी नहीं है। तो कहते थे कि हम ऑटो वालों के बहुत ज्यादा अच्छे स्टैंड बनवाएंगे, ऑटो वालों के लिए काम। कोई नहीं सुनता। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे सब पूरे वोट नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी को देंगे। ऑटो वाले नाराज है केजरीवाल से? नहीं न, सब नाराज हैं, सब नाराज है। मानने को तैयार है। कोई मारने को तैयार है? बिल्कुल जी, केजरीवाल को? बिल्कुल जी। इतना ज्यादा गुस्सा है? बस बूझो मत, अगर मिल जाए तो सभी सब छुट्टी कर दे। कहते हैं बड़े ईमानदार हैं केजरीवाल। अरे बहुत बेईमान है। नंबर इसने दारू में ठेके में कितना लोड कमाया। 12% में 6% कमीशन, 6% में 2% फिर कमीशन। कितने लोग मरे हैं। एक पीता था, मैं 4 पौवा पीते थे। कितने लोग मरे हैं। इसने इतना लोड कमाया दारू में। इसके लिए कोई भी वोट नहीं देगा। आएगा ऑटो वालों ने बड़े फोटो चिपका के जो है अरविंद केजरीवाल अब की सामने आ जाएगा तो अब की इसका सही कर देंगे, हिसाब किताब। कर देंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। कहते हैं मोदी जी तो केजरीवाल से डरते हैं। डरते हैं। अब की आ जाए सामने नरेंद्र मोदी के सामने, अब की नरेंद्र मोदी के सामने आ जाइए। कह रहे बड़े ईमानदार हैं हम। अरे ये ईमानदार नहीं है, नंबर 1 का बेईमान। इनने अपनी कोठियां बना ली, 1 करोड़ से कम की कोई चीज ही नहीं है इसके घर में। ईमानदारी है, बहुत बड़ा ईमानदार है। ईमानदार नहीं है, हमारे नरेंद्र मोदी बनेंगे। कह रहे दिल्ली का बेटा हूँ मैं, दिल्ली की जनता से बड़ा प्यार करता हूँ। ये प्यार करता है, लोगों का खून चूसता है। दिल्ली वालों का? दिल्ली वालों का पानी बिजली तो सस्ता किया उन्होंने। सत्ता किया, डबल कर दिया है जी। डबल सत्ता कह रहे हैं आप, डबल कर दिया है। सब डबल। कह रहे गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कहीं नहीं आगे बढ़ाना, गरीबों को चूस रहा है बहुत तगड़ा करके। दारू में तो अरबों रुपए कमाया। मैं कह रहा हूँ 12% में 6% कमीशन, 6% में 2% कमीशन। इसमें मरे कितने लोग हैं। जहर ने पंजाब का जहर मंगा के बेचा है। जहर। इसको वोट देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। घर भी आएंगे तब भी नहीं देंगे। नहीं देंगे जी, नहीं देंगे। नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिल्ली में भी मोदी। मोदी। तो केजरीवाल कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे वहाँ ऊपर आकाश में चल रहे हैं। ठीक है। आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। आज जिस तरीके की स्थिति अरविंद केजरीवाल के राज में है, आतिशी के राज में है, क्या युवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने वाला है या फ्री बीज पर? मैडम फ्री में तो कुछ भी नहीं करने वाला। युवा बिल्कुल इनके साथ नहीं है। आज की डेट में अगर आप पानी को चला के देखें तो केवल कीचड़ आ रहा है। फ्री के बदले ये कीचड़ दे रहे हैं। आज से पहले ऐसा पानी कभी नहीं आता था। और रही बिजली की बात, तो बिजली में भी अगर आप देखेंगे तो 200 यूनिट कहने की बात है, आप कमर्शियल मीटर में डबल बिल ये ले रहे हैं। जितना बिल आना नहीं चाहिए उससे 2 गुना 3 गुना भी नहीं ये ले रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं। फ्री बिजली दे कहाँ रहे हैं। ये केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले इतने सालों से बेवकूफ़ बनाता आ रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये आतिशी कहती हैं ईमानदार है अरविंद केजरीवाल और उन्हीं के नाम पर जो है वो इस बार वोट डलेगा तो जनता आंख बंद कर भरोसा करने वाली। मैडम अपने मियाँ मिट्ठू होना है तो होले। ईमानदारी का ठपका कोई अपने आप को खुद नहीं देता, दूसरा इंसान देता है। आप यहाँ कितने लोग होंगे जो लोग देख रहे हैं। मैं बिजली का बिल, मैं हर महीने कम से कम 5 से 7 हज़ार बिजली का बिल भर रहा हूँ। पानी का भी बिल भर रहा हूँ। और पानी का तो ये समस्या हो गई है आज की डेट में कि अगर आप पानी चलाओगे, नीचे बाल्टी रख दीजिए, बिल्कुल काला पानी आ रहा है। आप पी ही नहीं सकते हो। विनोद नगर में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा इन 10 सालों में जिसने टोटी का पानी पिया होगा। सबके घर में केन लग गई है या तो आरओ लग गया है। वो भी इन्हीं के बंदे क्या कर रहे हैं, जो जल माफिया हैं, वो वही पानी ला रहे हैं, वही सप्लाई कर रहे हैं। जानबूझ के इन्होंने ये पूरा एक रैकेट फैला दिया है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में पानी की समस्या तो है, पर जिस स्कूल के सामने हम खड़े हैं उस स्कूल के नाम पे तो युवा भरोसा करेंगे कि स्कूल चमका। मैडम स्कूल चमक ही तो रहा है ना, अंदर भी तो जाके देखिए ना पढ़ाई क्या हो रही है। चमकाने पे भी क्या, किसको टेंडर मिला, किसको ठेका मिला, किसने टाइलों पे कमाया, किसने क्या कमाया, ये आप और मैं थोड़ी जान रहे हैं। ये खंबे लगे हैं, इन खंबों की कीमत क्या है। आप आरटीआई में किसी ने क्वेश्चन करा था, ये रोड बनाने में कितना पैसा खा लिया इन्होंने। किसका पैसा खाया है? आम जनता का पैसा ही तो खाया है इन्होंने। और किसका खाया है इन्होंने पैसा?
कहते हैं दिल्ली को अभी लंदन पेरिस बनाना तो चाहते हैं, पर उसमें शायद थोड़ा सा और समय लग जाए। मैडम बरसात में आके एक बार आप घूम लीजिएगा इस वाली रोड पे भी और यहाँ पे भी घूम लीजिएगा, लंदन और पेरिस आपको दोनों नज़र आ जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। और अगर वो फिर से एक बार फ्रीबीज का दावा करके कहे कि दिल्ली की जनता को पानी की जगह आप शायद वाईफाई भी फ्री मिलेगा, तो मैं तो नहीं करूँगा मैडम, दूसरे का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कुछ फ्री है नहीं, और जो फ्री है उसमें मैं नाली का पानी नहीं पीऊँगा जी। क्या लगता है आपको फ्रीबीज वाकई में डेंजरस है? जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि फ्रीबीज के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए, विकास के नाम पर वोट। विकास के नाम पे ही वोट देना चाहिए। फ्री में क्या आता है? फ्री में तो कुछ नहीं, फ्री में तो एक झलावा है, केवल फांसना है। उसके बाद फ्री में है क्या? अगर फ्री का आज की डेट में देखो, जो डीटीसी इन्होंने फ्री कर दी, डीटीसी बसों की हालत क्या है? बरसात में अगर आप डीटीसी बस में सफ़र करोगे तो पानी टपकता है, लोग नीचे बैठ नहीं सकते हैं। वही आज से 10 साल 15 साल पहले जो भी गवर्नमेंट रही हो उसमें इतनी बुरी स्थिति बेशक नहीं थी, जो स्थिति प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है। डीटीसी ज्यादा बुरी हालत है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। केजरीवाल ईमानदार है? मेरे को तो नहीं लगता जी। और आतिश जी? वो तो अभी बैठी है, उनका भी कुछ मैं नहीं कह सकता। शीश महल के बारे में क्या जानते शीश महल तो उन्होंने पूरा अपना बना के खा लिया, यूज़ कर लिया। शीश महल में मज़े ले रहे हैं। शीश महल में हमें तो ये नहीं करो, कम से कम घुमा ही देते, हम तो घूम के ही खुश हो जाते। घूमने भी नहीं दिया गया। अभी कुछ दिन पहले शीश महल में से बाथरूम गायब हो गया, टॉयलेट सीट। हाँ, मैंने सोचा जैसे यूपी में टोटी चोर टोटी ले गए, वैसे यहाँ से टॉयलेट सीट ले गए। भाई यही हाल है मैडम जी। ऐसे ईमानदारी दिख रही है फिर? ईमानदारी है ही नहीं मैडम, दिखेगी कहाँ से? क्या कहेंगे, ईमानदार मुख्यमंत्री पर भरोसा है आतिश जी पर? बिल्कुल भी नहीं है जी। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जब उनका चुनावों का समय आया था, उन्होंने जैसे आपने भी कहा था वाईफाई की बात की थी अभी आपने, उन्होंने वाईफाई फ्री देने की बात की थी, बट लेकिन आज तक किसी भी दिल्ली की जनता को वाईफाई फ्री नहीं दिया गया है। और इसके अलावा युवाओं को भी या तो आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो कहते तो हैं कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के युवा, चाहे फिर वो गरीब हो या अमीर, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा लें। मैम मेरा छोटा भाई है, वो भी स्कूल में पढ़ के पास आउट हो चुका है, बट लेकिन जितनी अच्छी कंडीशन छोटे स्कूलों की है, प्राइवेट स्कूलों की है, वो इतनी गवर्नमेंट में नहीं है। बैठने की सुविधा थोड़ी बहुत ठीक है पहले से, बट लेकिन पढ़ाई के मामले में वो आज भी वैसा ही है जैसे पिछले 15 साल पहले था। 15 साल पहले ऐसा ही है। बिल्कुल जी। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? उनकी पार्टी तो कहती है उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किया, दिल्ली के बेटे हैं वो। जी, हर चीज़ फ्री देने से कोई दिल्ली का बेटा नहीं बनता, काम करने से बनता है। जब तक काम नहीं होगा, जब तक कोई कहाँ से मान लेगा? आप बस या तो मनीष सिसोदिया का है, उनके बारे में क्या ख्याल है? मनीष सिसोदिया जी ने जगह जगह पर दारू के ठेके खुलवाए हैं। आप दिल्ली के चारों कोनों, दिल्ली छोड़िए, विनोद नगर के चारों कोनों पे जाके देखोगे, विनोद नगर के चारों कोनों पे इतने इतने ठेके हैं जहाँ से आजकल के युवा, जो आप बात कर रहे थे, युवा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, उसी स्कूल के युवा दारू लेते हैं, पीते हैं शाम को बैठ के। ये हमने खुद देखा है। इतना बुरा हाल कर रखा है दिल्ली में। जी बिल्कुल। और पानी की समस्या जी आपने भी सबके सामने कहा। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। पहले से 200 यूनिट फ्री की बात की थी। मेरे कमर्शियल मीटर है, उसमें भी डबल ट्रिपल लग के आते हैं पैसे। दिल्ली आबाद हुई है या बर्बाद? बर्बाद हुई है जी पूरी तरीके से। कौन है जिम्मेदार? केजरीवाल है जी, और कौन? और उनके सारे साथी हैं। ईमानदार नहीं लगते हैं? बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल नहीं है जी। क्या कहेंगे दिल्ली का यूथ केजरीवाल को लेकर? दिल्ली का यूथ केजरीवाल को लेकर ये कहेगा, आप अपनी सोच, अपने विचारधाराओं को चेंज कीजिए और अपने कार्यों पर फोकस कीजिए, ना कि दूसरों को फ्री में दारू पिलाने का, ना फ्री बिजली बांटने का, पानी बांटने का कार्य करें। कहते हैं मोदी जी और एलजी काम नहीं करने दे रहे, वरना हम तो दिल्ली को चमकाना चाहते हैं। पूरे इंडिया में आपने देखा होगा जी, अभी G20 भी गया है हमारे सामने, कितना सक्सेसफुली हुआ है वो। अगर हमारी बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो गारंटी कुछ ना कुछ विकास होगा ही होगा। और केजरीवाल नहीं करेंगे जी, पिछले 10 सालों से तो हुआ नहीं है। महिला मुख्यमंत्री आतिशी? उनका जी मैं कुछ कह नहीं सकता जी अभी। नहीं कह सकते। सर आप बताइए, महिला मुख्यमंत्री आतिशी, इस बार आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आतिशी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियों पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि कई दशकों के बाद जो है, यानी शीला दीक्षित के बाद जो है, किसी महिला को मौका दिया गया है। अगर मैं कहूँ कि मैं आप किसी से भी लड़के में भारी पड़ सकता हूँ तो अपने मुंह से बोल रहा हूँ ना मैं। पब्लिक बताएगी ना कौन भारी पड़ेगा। पब्लिक जानती है सब। पब्लिक इतनी स्मार्ट हो चुकी है, आप जो मर्जी बोलो, वो उसको असेसमेंट करना आता है। पीपीएसी बिल में क्या ऐड हो रहा है, कितना बिल उसको देना पड़ रहा है। इलेक्शन से कुछ टाइम पहले बिल कुछ फ्री होते हैं इलेक्शन में लहराने के लिए, उसके पहले एक्स्ट्रा बिल लिए जाते हैं। ये पब्लिक की नोटिस में नहीं आएगा क्या? आपने स्कूल बना दिए,
स्कूल की दीवार खड़ी कर दी। स्कूल कैसे होता है? पहले ज़माने में पेड़ के नीचे एक टीचर पढ़ाता था, बच्चे आईएएस भी बनते थे, टीचर होता था। स्कूल हैं, टीचर ही नहीं है, कौन पढ़ाएगा? टीचर से और बच्चों से स्कूल बनता है। तो इस बार दिल्ली से टाटा बाय बाय है केजरीवाल का या बिल्डिंग हो ना हो, टीचर और बच्चे होने चाहिए, तब स्कूल होता है। तो केजरीवाल को जनता या जा कैसे देखो, जनता जो है ना इस बार पूरा ठान के बैठी है कि केजरीवाल आप अपने घर को बनाओ, पहले हमको रहने दो हमारे हाल पे, हम जो करेंगे हम कर लेंगे। क्या लग रहा है सर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मूड है जनता का? भाजपा भाजपा? बीजेपी। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल जी को देख लिया ना, उन्होंने तो कहा था कि जी 5 साल केजरीवाल कहते थे, फिर आगे फिर वो दिल्ली का नाश करने के बाद में फिर दोबारा भी सत्ता में आए, फिर उन्होंने बहुत और बढ़ के नाश किया है ना। जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई थी वो व्यवस्थाएं भी इन्होंने ख़राब कर दी, जैसे पानी है, ट्रांसपोर्ट है, और जमुना का हाल पहले से तो और ज़्यादा ख़राब हो गया। वैतरणी नदी बन गई है, वैतरणी नदी बन गई है जमुना में, लगातार क्या नाम है जमुना का पानी रोक के उसको पानी को वहाँ रोका जाता है। पानी अब जाएंगे कालिंदी कुंज के बाद पानी आपको दिखेगा ही नहीं, पानी है ही नहीं जमुना जी में। बस को बीच में स्टोर, नाले के पानी को बीच में स्टोर करके रखते हैं। उसका प्यूरीफाई के नाम पे इन्होंने जो घोटाला किया हुआ है वो तो जग जाहिर है। इतने सारे पैसे, ये कंपनियां इन्होंने रजिस्टर्ड की हुई हैं, उनके ऑफिस नहीं है कंपनियों के। अब RTI लगाते हैं जी, पता सब फाइलों के अंदर क्या नाम है जमुना की साफ़ सफाई चल रही है, और ग्राउंड पे तो कोई भी। अब ये घोटाले सारे जनता के सामने है इस बार। जनता के सामने सब कुछ है, अब बस जनता बिल्कुल इस बार भाजपा को ही बनाने के पक्ष में है। सर क्या माहौल लग रहा है सर इस बार आप? इस बार बीजेपी ही आएगी। सर बीजेपी क्यों और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो मतलब बिजली फ्री वगैरह बोला था वो सब कुछ किया नहीं, इसलिए अब की बार जनता ये चाहेगी कि अच्छा काम करने वाला कोई आए। तो नहीं लग रहा कि केजरीवाल ईमानदार है और अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी, सिर्फ बीजेपी।